आज का हमारा वीडियो है सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकाटा। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 10 सीपीसी री सब जुडिस और स्टे ऑफ सूट। तो आइए सेक्शन 11 को देखते हैं। रेस जुडिकाटा क्या कहता है। यह कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट। कोर्ट जो है किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगा और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मल सूट। कोई भी ऐसा इशू कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, कोई भी सूट, कोई भी इशू जो कि डायरेक्टली या सब्सटेंशियली पहले वाले सूट में डिसाइड कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले वाले सूट में था, फॉर्मल सूट में था और सेम पार्टीज के बीच में था और सेम टाइटल भी था और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इसका टोटल का मतलब यही होता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट को एंटरटेन नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा, चाहे अगर वो फॉर्मल सूट के साथ जो उसका इशू है, जो मैटर है, वो मैच करता है, सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल है और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको सुन लिया गया है, सुनकर उस पर डिसीजन कर दिया गया है, फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। अगर फाइनल डिसीजन दे दिया गया है किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस सेम इशू पर, सेम मैटर पर, सेम पार्टीज के बीच में या सेम टाइटल के साथ, तो फिर उसको आप आगे फाइल नहीं कर सकते हैं। फर्दर आप सब्सिक्वेंट जो केस में आगे जाएंगे वहां पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाएगा। रेस जुडिकाटा यही कहता है कि कोई एक केस अगर सुन लिया गया है, फाइनल डिसाइडेड कर दिया गया है, तो फिर वो दोबारा नहीं सुना जाएगा। ठीक है, ये कहता है रेस जुडिकाटा। अब हम आगे आते हैं इसका 3 मैगजीन में। आप सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, आप यहाँ पर पढ़िए, इसको स्पेलिंग जाइए। रेस जुडिकाटा प्रो विरिटी ओकुपिचर। इसमें कहा जाता है कि जजमेंट जो दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा आपको सही मानना पड़ेगा, वो सही होगा। नेमो डे पुलिस वेक्सीरिया प्रो इडम कोजा। इसका मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति को बार बार आप सजा नहीं सुना सकते हैं, एक ऑफेंस के लिए आप 2 बार सजा किसी को नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटेस्ट रिप्लिकी यूट सीट फिनिश लिथियम। इसका मतलब ये है कि लिटिगेशन का अंत जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये 3 मैगजीन पर रेस जुडिकाटा जो है इसी 3 मैगजीन पर बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि ये बेयर एक्ट में दिया नहीं गया है ये तीनों मैगजीन, लेकिन बात ये है कि ये तीनों मैगजीन ही रेस जुडिकाटा को डिफाइन करता है। रेस जुडिकाटा को जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, वो इसी 3 मैगजीन पर डिपेंड है। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसका 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 एक्सप्लेनेशन है। वो 8 एक्सप्लेनेशन को बारी बारी हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहता है। द एक्सप्रेशन फॉर्मल सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड पीरियड टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड पीरियड देयर टू। फॉर्मल सूट का मतलब होता है कि वो केस जो पहले डिसाइड कर दिया गया है, इंस्टीट्यूट हुआ ना हुआ पहले वो बात की बात है, लेकिन पहले डिसाइड कर दिया गया, उसको हम फॉर्मल सूट कहेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट का सिर्फ कॉम्पिटेंसी देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि जो केस में ये फैसला हो रहा है, जहाँ पर जुडिकाटा एप्लीकेबल हो रहा है, वहां पर उसमें अपील है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि उस केस में अपील है कि नहीं है, बस कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट देखा जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है कि द मैटर एबव रिफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मल सूट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय अदर। जो भी मैटर को हम बोल रहे हैं कि ये सेम था, वो जो मैटर था, वो जो इशू था फॉर्मल सूट में, वो एक व्यक्ति द्वारा लगाया जाना चाहिए और एक पार्टी के द्वारा या तो डिनाइड या एक्सपेक्ट या एडमिट किया जाना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि ये मैटर जो है वो फॉर्मल सूट में आ चुका है। ठीक है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो भी हो, किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा एलिज किया जाएगा और दूसरे पार्टी के द्वारा डिनाइड या एडमिट किया जाएगा, मैटर इन इशू जो होगा वो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 बताता है एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मल सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा सवाल, यानी कोई भी ऐसा मैटर जो फॉर्मल सूट में उठाया जा सकता था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, मतलब कि क्लियर है, भूलने वाला चीज नहीं था
कि उसमें आप उस पहले वाले सूट में भी आप ये मैटर उठा सकते थे, लेकिन आपने उठाया नहीं, तो तब भी उसको सब्सटेंशियली रूप से ये माना जाएगा कि ये फॉर्मर सूट का इशू है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम 4 और हैं, 5वें पर आते हैं। 5वां बोल रहा है any relief claimed in the plaint which not expressly granted by the degree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। अब आपने मान के चलिए 4 चीज क्लेम किया आपने प्लेंट में, आपको 3 चीज में आपकी जीत हुई और 1 चीज में कुछ जवाब ही नहीं दिया गया। अब हारे या जीते उसको मतलब कंसिडर नहीं किया गया उस क्लेम को, तो आप उस क्लेम को ये मानेंगे कि वो क्लेम जो था वो आपका रिफ्यूज कर दिया गया। आप फिर से सबसे आगे जाकर फिर से केस फाइल नहीं करेंगे कि ये मैटर तो डिसाइड नहीं हुआ, नहीं। अगर वो मैटर अगर 4 था, 3 हो गया, एक पर मतलब कंसिडर नहीं किया गया एक को, तो आप ये मानेंगे कि वो एक जो था वो रिफ्यूज कर दिया गया। एक या जो जिस पर भी ध्यान नहीं दिया गया वो मानेंगे आप रिफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है वेयर पर्सन लिटिगेट बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और अ प्राइवेट राइट claimed in a common for themselves and other, all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। इसमें कहा जा रहा है कि एक पर्सन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट एक तरह से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 आदमी है, 5 आदमी को दिक्कत कर रहा है कोई एक आदमी, तो अब 5 आदमी के बदले में कोई एक आदमी केस करे और इन लोगों से मतलब कंसेंट ले ले इन लोगों का, बाकी 4 आदमी का, और फाइल कर दे। अगर ये पहला आदमी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन चारों को, अगर ये हार जाता है तो हम मानेंगे कि वो चारों हार गया, ठीक है। यानी कि वो चारों इसमें पार्टीज है और हम उस चारों को पार्टीज मानेंगे इस वाले केस में। अगर ये चारों में से कोई भी आगे केस करने जाता है तो इन पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर है 7। The provision of this section shall apply to proceeding for the execution of the degree and reference in this section to any suit. Issue or former suit shall be construed as references, respectively, to a proceeding for the execution of the degree, questioning arising in such proceeding and a formal proceeding for the execution of that degree। इसमें वही कहा जा रहा है कि ये जो रेस जुडिकाटा है ये एजुकेशन के प्रोसेस में भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने एक बार एक डिग्री को एग्जीक्यूट करा लिया है तो आप दोबारा नहीं कराएंगे, वहां पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब देखिए ये एजुकेशन का टाइम कितना होता है, 12 साल। अब आप 12 साल तक एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कहीं कहीं कम भी है, जनरली 12 साल है। अगर आप एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं एक डिग्री, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया एक डिग्री, अब आप दोबारा से जाते हैं वो सेम डिग्री को लेकर बोलते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, हमको इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाए, क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, एक बार उसका जो मैटर है वो डिसाइड कर दिया गया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो कि लास्ट है, एन इशू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or suit in which such issue has been subsequently raised। इसमें सिंपल सा बात कही जा रहा है कि जो भी कोर्ट उसको फाइनली डिसाइड किया और सुना है वो उसके जुडिक्शन में रहना चाहिए, यानी जो केस है वो जुडिक्शन उनके उस कोर्ट के लिमिटेड जुडिक्शन में रहना चाहिए और वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, अदरवाइज रेस जुडिकाटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें 8 एक्सप्लेनेशन था जो कब रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और रेस जुडिकाटा क्या है, उसका 3 मैगजीन जो है वो हमने पढ़ लिया। और एक बार हम फिर से एक वर्ड में जानते हैं रेस जुडिकाटा क्या है। रेस जुडिकाटा एक सेंटेंस में जानते हैं, एक वर्ड में तो नहीं हो पाएगा, एक सेंटेंस में जानते हैं। रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है कि कोई भी केस अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुन लिया गया है जो कि सेम इशू, सेम पार्टीज या सेम टाइटल के साथ था, तो वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। आप उसको दोबारा जाकर सेम इशू को सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल के साथ आप उसको दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। यही है रेस जुडिकाटा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, इट मे बी 24 होगा, सॉरी 20 होगा।